क्या होगा अगर हम मंगल पर शहर बना लें? क्या आपने कभी सोचा है, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसा ग्रह है जहां सब कुछ लाल है। एक ऐसा ग्रह जिसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो सदियों से हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम वहां सिर्फ घूमने न जाएं? क्या होगा अगर हम वहां रहने लगें? क्या होगा अगर हम मंगल ग्रह पर एक पूरा शहर बसा लें? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी। क्या यह सच में संभव है? क्या इंसान मंगल की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है? वहां का जीवन कैसा होगा? हम वहां क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे? मंगल की कठोर वास्तविकता क्या है? इससे पहले कि हम मंगल पर अपने सपनों का शहर बनाएं, हमें यह समझना होगा कि हम किसके खिलाफ हैं। मंगल कोई आसान जगह नहीं है। यह पृथ्वी जैसा हरा भरा और जीवन से भरा नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है तापमान। मंगल पर औसत तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों से भी बहुत ज्यादा ठंडा। वहां हवा बहुत पतली है, लगभग 100 गुना पतली जितना हम पृथ्वी पर सांस लेते हैं। और वो हवा, वह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी हम वहां सीधे सांस नहीं ले सकते। अगर आप मंगल की सतह पर बिना स्पेस सूट के कदम रखेंगे तो आपके फेफड़े फट सकते हैं और आप कुछ ही सेकंडों में मर जाएंगे। यही नहीं, मंगल का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, जिसका मतलब है कि वहां सूरज की हानिकारक रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। यह रेडिएशन इंसान के लिए बहुत खतरनाक है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में केवल 38% है। इसका मतलब है कि वहां आपका वजन बहुत कम महसूस होगा। यह सुनने में तो मजेदार लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। यानी मंगल पर शहर बनाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। यह मुश्किल है, खतरनाक है और बहुत खर्चीला भी। तो फिर हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? जब मंगल इतना खतरनाक है तो हम वहां जाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्या हम पागल हैं या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह है? सच्चाई यह है कि मंगल पर जाने की वजहें बहुत दमदार हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 1, मानवता का अस्तित्व यानी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ी वजह यही है। पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन यह एक दिन खत्म हो जाएगा। चाहे वह किसी उल्का पिंड के टकराने से हो, ज्वालामुखी फटने से हो, या फिर खुद हमारे द्वारा की गई किसी बेवकूफी जैसे परमाणु युद्ध या भयानक जलवायु परिवर्तन से हो। मंगल पर शहर बसाने से हम मानवता को एकाधिक ग्रह यानी मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी पर कुछ बुरा होता है तो मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हमारे पास मंगल के रूप में एक बैकअप होगा। पॉइंट नंबर 2, वैज्ञानिक खोज और नए अवसर। मंगल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकता है। क्या वहां कभी जीवन था? क्या अभी भी वहां जीवन के कोई लक्षण हैं? इन सवालों के जवाब हमें ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसके अलावा मंगल पर शहर बनाने के लिए जो नई तकनीकें विकसित की जाएंगी, वे पृथ्वी पर भी कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, जैसे पानी का पुनर्चक्रण यानी वाटर रिसाइकलिंग और टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल फार्मिंग। पॉइंट नंबर 3, अन्वेषण की मानवीय इच्छा। इंसान हमेशा से ही नई जगहों की खोज करना चाहता रहा है। हम समुद्रों के पार गए, हमने पहाड़ों पर चढ़ाई की और अब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना चाहते हैं। मंगल पर शहर बसाना मानवता की इस अन्वेषण की भावना का अगला बड़ा कदम है। मंगल पर शहर का निर्माण, शुरुआती कदम। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि हम वहां क्यों जाना चाहते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि हम यह सब कैसे करेंगे। मंगल पर शहर बसाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। यह कुछ सालों में नहीं, बल्कि सदियों में पूरा होगा। पहला कदम होगा मंगल पर जाने के लिए तैयार होना। इसमें रोबोटिक मिशन शामिल होंगे जो वहां जाकर संसाधनों की खोज करेंगे, जैसे पानी और महत्वपूर्ण खनिज। एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें रहने के लिए जगह बनानी होगी।
मंगल पर घर पृथ्वी जैसे नहीं होंगे। वे मोटी दीवारों वाले और पूरी तरह बंद यानी प्रेशराइज्ड होंगे ताकि वहां का वातावरण हमारे लिए सुरक्षित हो। एक दिलचस्प विचार यह है कि हम वहां 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। मंगल की मिट्टी रिगोलिथ का इस्तेमाल करके हम वहां घर और अन्य इमारतें बना सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी से सभी सामग्री ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और विचार यह है कि हम मंगल की प्राकृतिक गुफाओं और दरारों यानी लावा ट्यूब्स का इस्तेमाल करें। ये गुफाएं हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। दूसरा बड़ा कदम होगा वहां रहने के लिए पानी और हवा की व्यवस्था करना। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। हम इस बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल कर सकते हैं और ऑक्सीजन मंगल के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नासा का MOXIE प्रयोग। मंगल पर जीवन दिन प्रतिदिन का अनुभव। अब चलिए उस शहर की कल्पना करते हैं जो हमने बना लिया है। मंगल पर शहर का जीवन कैसा होगा? वह पृथ्वी पर हमारे जीवन से बहुत अलग होगा। पॉइंट नंबर 1, हम क्या खाएंगे? मंगल पर खेती करना बहुत मुश्किल होगा। मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व हैं और सूरज की रोशनी भी कम है, इसलिए हम वहां पारंपरिक रूप से खेती नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पौधों को पोषक तत्व युक्त पानी या धुंध में उगाया जाता है। हम वहां की मिट्टी को उर्वरक बनाकर और कृत्रिम रोशनी का उपयोग करके भी कुछ पौधे उगाने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, मांस खाने वालों के लिए बुरी खबर है, वहां असली मांस मिलने की संभावना बहुत कम है। हमें लैब में बनाए गए मांस या पौधों से बने विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, हम ऊर्जा कहां से प्राप्त करेंगे? मंगल पर बिजली की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। घर को गर्म रखने, पानी को साफ करने, ऑक्सीजन बनाने और खेती करने के लिए हम मुख्य रूप से सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर और परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर का उपयोग करेंगे। मंगल पर सूरज की रोशनी पृथ्वी की तुलना में आधी ही होती है, इसीलिए हमें बहुत सारे सौर पैनलों की जरूरत होगी। पॉइंट नंबर 3, हमारा समाज कैसा होगा? मंगल पर रहने वाले लोग एक दूसरे पर बहुत निर्भर होंगे। वहां हर किसी को मिलकर काम करना होगा। यह एक बहुत ही सहयोगपूर्ण यानी कोऑपरेटिव समाज होगा। वहां के लोग पृथ्वी की तरह देशों में बंटे हुए नहीं होंगे। वे खुद को मार्टियन कहेंगे। पॉइंट नंबर 4, हम पृथ्वी से कैसे जुड़ेंगे? मंगल से पृथ्वी पर संदेश भेजने में 4 से 20 मिनट का समय लग सकता है, मंगल की स्थिति के आधार पर। इसका मतलब है कि वहां पृथ्वी के साथ रियल टाइम संचार संभव नहीं होगा। आपको अपने परिवार को वीडियो कॉल करने में देरी का सामना करना पड़ेगा। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मंगल के शहर की चुनौतियां लंबे समय के लिए क्या हैं? मंगल पर शहर बसाने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो लंबे समय तक हमारे सामने रहेंगी। पॉइंट नंबर 1, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर वहां पैदा होने वाले बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक आत्मनिर्भरता। मंगल के शहर को आत्मनिर्भर बनने में बहुत समय लगेगा। इसे पृथ्वी से लगातार आपूर्ति और समर्थन की जरूरत होगी। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मंगल को अपने स्वयं के संसाधन विकसित करने और उन्हें बेचना सीखना होगा। क्या मंगल पृथ्वी को कुछ ऐसा दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है? पॉइंट नंबर 3, टेराफॉर्मिंग। यह मंगल पर शहर बसाने का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद विचार है। टेराफॉर्मिंग का मतलब है मंगल के वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाना। इसमें मंगल को गर्म करना, वहां एक मोटा वायुमंडल बनाना और अंततः वहां बारिश और महासागरों को वापस लाना शामिल है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें सदियों या शायद हजारों साल लग सकते हैं। और यह करना संभव है या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। मंगल का शहर एक नया अध्याय या सिर्फ एक सपना है? तो क्या मंगल पर शहर बनाना सच में संभव है? क्या यह हमारा भविष्य है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा, खर्चीला और खतरनाक प्रोजेक्ट है।
लेकिन यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह हमें एक नया घर, नई वैज्ञानिक खोजें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका दे सकता है। क्या यह सच में होगा? यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले दशकों में अंतरिक्ष यात्रा और तकनीक में कितनी तरक्की करते हैं और क्या हम एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मंगल की खोज और वहां शहर बसाने की कोशिश मानवता के सबसे बड़े कारनामों में से एक होगी। यह एक नया अध्याय होगा, एक ऐसा अध्याय जहां हम केवल एक ग्रह पर रहने वाली प्रजाति नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मांड के नागरिक होंगे। क्या आपको लगता है कि हम कभी मंगल पर एक शहर बना पाएंगे? क्या आप मंगल पर जाकर रहना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी रोमांचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।